आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन सरफराज खान के साथ। इस वक्त हम जीएमसी जम्मू में मौजूद है, जहां पर सबसे पहले आपने जो है ये बोर्ड देखा है कि ये बोर्ड जो है वो सिर्फ यहाँ पर जो पार्किंग की जाती है उस रेंट को लेकर ये दिखा गया है। लेकिन अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो पिछले 8 महीने से जो है वो इस टेंडर को जो है वो खत्म हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है वो लोगों से पार्किंग के पैसे जो है वो हेंटे जा रहे थे। अब ये पैसा जो है वो किसके हाथ में गया है, किस तरीके से जो है वो लिया गया है, लेकिन ये मेरे ख्याल में शायद आज तक जो है वो इस बोर्ड के ऊपर जो है वो किसी की नजर नहीं गई है। इसलिए जो है वो यहाँ पर गरीब लोगों को जो है वो लगातार लूटा जा रहा था। आप सब लोग जानते हैं कि जीएमसी में वही लोग आते हैं जो हालात के मारे होते हैं, जो अपनी जान को यहाँ पर लेकर आते हैं। जिस तरह से पहले भी जो है वो आपने सुना कि यहाँ पर वो लोग आते हैं जो अपने गहने, जो अपनी जमीनें बेचकर जो है वो इस जीएमसी में अपना इलाज करवाने आते हैं, लेकिन यहाँ पर भी जो है वो उन लोगों को जो है वो बराबर तरीके से जो है वो लूट खसुट की जा रही है। मेरे साथ जो है यहाँ के कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा, क्या आज तक जो है वो इस बोर्ड के ऊपर किसी की नजर नहीं पड़ी, जिसकी वजह से वो पिछले 8 महीनों से जो है लोगों से जो है वो यहाँ पर लगातार पैसा जो है वो लिया जा। आज मुझे मीडिया से पता लगा कि 8 महीने हो चुके हैं, पार्किंग का जो टेंडर है वो खत्म हो चुका है। तो ये इलीगली जो अपनी डिमांड करते हैं 30 रुपए की जगह 50, 50 की जगह 60, कोई पूछने वाला नहीं कि पर्ची कहाँ से ला रहे हो। जब टेंडर खत्म हो चुका है तो तुम कैसे पर्ची दे रहे हो, मुझे बताइए। लेकिन ये आम जनता पे असर पड़ रहा है, आम जनता का पैसा है, गरीब लोगों का पैसा है, जो बेचारे कैसे दूर दराज से आते हैं यहाँ इलाज करने और बाद में उनके साथ ऐसे नेक्स्ट। ये तो छोटा सा एक सामने आपके आ रहा है, अंदर क्या क्या होता होगा हमें पता नहीं है, और क्या क्या इनके साथ गलत होता होगा वो भी पता नहीं। तो लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। जो भी जिसको ये पहले बिड दिया था, जिसको ये टेंडर दिया था, उस पे कार्रवाई होनी चाहिए कि अगर ये टेंडर बंद था, 8 महीने से नहीं था, तो तुम कैसे पर्ची काट रहे थे। और अगर बोर्ड पे 30 रुपए लिखा है, आप 60 कैसे डिमांड करते हो, 50 कैसे डिमांड करते हो, तो फिर भी कोई पूछने वाला नहीं। फिर मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या जो जीएमसी का स्टाफ है, जो जीएमसी के आला अधिकारी हैं, उनकी जो है वो जेरे निगरानी में ये काम हो रहा था। आप मुझे बताइए, आप यहाँ पे इंटरव्यू कर रहे हैं, या लोग खड़े हैं अंदर, उनको नहीं पता यहाँ लोग खड़े हैं अंदर। किसी को ऐसा हो सकता है, कैमरा लगे, सब कुछ लगा है, तो उनकी नोटिस में नहीं होगा 8 महीने से कि पैसा कट रहा है। कहीं ना कहीं में धांधली जो हो रही है वो सब मिली भगत है। कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को पता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन साइलेंट है। मैं आपकी चैनल के माध्यम से एलजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पे संज्ञान ले और कार्रवाई करें। गरीबों का पैसा आप लूट रहे हो, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो गरीबों का हक मार रहे हैं, लेकिन अब चुप नहीं रहेंगे। अब वक्त आ गया है इंसाफ। अगर अभी भी इंसाफ नहीं दे सकते तो हमें बताओ, हम कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे। जो जिसके पास ये टेंडर था, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो आपने जो है वो खुसूसी बातचीत सुनी है, लेकिन आपको बताते चलें कि पहले जो है वो यहाँ पर केंद्र सरकार के साथ साथ एलजी प्रशासन भी था, लेकिन अब जो है वो जम्मू कश्मीर में हुकूमत भी बन चुकी है। लेकिन आप लोग जो है वो इस सारे मामले का जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? क्या जो जीएमसी का स्टाफ है, जो जीएमसी के जो आला अधिकारी हैं, उनको इस चीज का पता नहीं था कि यहाँ पर जो है वो लोगों को लूटा जा रहा है? यहाँ पर जो है वो 20 रुपए की जगह 50 रुपए जो है वो हेंटे जा रहे थे, 30 रुपए की जगह 100 रुपए जो है वो यहाँ पे हेंटा जा रहा था। लेकिन ये किसी को पता नहीं था कि इस पार्किंग की जो टेंडरिंग है वो खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट जो न्यू टेंडर है वो अभी नहीं पड़ा है, लेकिन न जाने 8 महीनों में कितना पैसा जो है वो यहाँ पर लूटा गया है। अब वो पैसा कहाँ गया है, किस तरह से वो लोगों से जो है वो लिया गया है, ये जो है आप कमेंट बॉक्स में जो है वो जरूर रखें। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, मैं जानना चाह रहा हूँ, जिस तरह से जो है वो लगातार सुबह से जो है वो ये खबर जो है वो फ्लैश हो रही है कि यहाँ पर जो है वो इलीगल तरीके से जो है वो लोगों से पैसा लिया जा रहा है। देखिए, हमने भी सुबह अमर उजाला के ऊपर ये न्यूज देखी थी कि 8 महीने पहले से ये टेंडर खत्म हो चुका है। तो मैं आपके माध्यम से इस एडमिनिस्ट्रेशन को पूछना चाहता हूँ कि आप लोग क्या कर रहे हो? आपके नाक के नीचे ऐसी धांधली हो रही है और गरीब लोगों को जहाँ पे लूटा जा रहा है, और आप लोग कहाँ पे बैठे हो? आप लोग क्या कर रहे हो कि आपके परिसर के अंदर ऐसा कुछ हो रहा है? क्या इन लोगों को खबर नहीं है? मुझे तो जहां तक लगता है कि इसका कुछ चंदा इन लोगों को भी जाता होगा। इसका मतलब ये है, क्योंकि अगर आपके घर के नीचे मैं अगर इलीगल काम कर रहा हूं और आप मुझे पूछ नहीं रहे हैं, तो इसका क्या मतलब बनता है कि आप मेरे साथ मिले हुए हो ना? तो मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन इन लोगों के साथ मिली हुई थी, और ये आधा पैसा ये खाते होंगे, आधा पैसा इस एडमिनिस्ट्रेशन को जाता होगा। अगर नहीं इनको जाता था तो ये 8 महीने तक कहाँ सोए रहे? ये मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ। दूसरी बात आपने पूछी थी कि यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, इस पे किसी का ध्यान नहीं दिया गया। तो उस संदर्भ में मैं एक बात करना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति दूर दराज से बेचारा अपने इलाज के लिए यहाँ आता होगा, तो उसको तो अपने मरीज की पड़ी होती है, वो कहाँ पे बोर्ड देखेगा? उसको ये पड़ी है कि मैं मरीज लेके आया हूँ, ये ठीक होगा नहीं होगा, इसके लिए मैं क्या बंदोबस्त करूँ, मेरे पास पैसे हैं नहीं है। तो ये सारा का सारा दोष जो है, मैं तो समझता हूँ कि मौजूदा जो सरकार है, इसके ऊपर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी पिछले दिनों में भी डिप्टी सीएम साहब जहाँ पे राउंड कर रहे थे, तो क्या उन्होंने भी इस चीज के ऊपर संज्ञान नहीं लिया?
तो बाकी जो जहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, ये पूरा का पूरा दोष मैं इस एडमिनिस्ट्रेशन का समझता हूँ। और गरीब लोगों को जहाँ पे बहुत ही बुरे तरीके से जो लूटा जा रहा था। और इसके साथ ही मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि जहाँ पे मैंने भी अभी पढ़ा कि पूरे दिन का ये 24 घंटे का 30 रुपए इसका जो रखी हुई है इन्होंने ये पैसे वसूलना, ये तो हर 2 घंटे के अलग पैसे लेते हैं। उसमें लिखते हैं कि 8 बजे गाड़ी लगी है आपकी, 12 बजे जा रही है, 1 बजे जा रही है, तो इसके दोबारा आप पैसे दीजिए। तो ये बहुत ही एक धांधली हो रही थी जो आज उजागर हुई है। आपको बताते चले कि इन्होंने जो है वो एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है कि जहां पर जो है वो डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का जो है वो जीएमसी में दौरा हुआ था, लेकिन डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी को जो है वो तब इसके ऊपर नजर पड़ती अगर वो अपनी गाड़ी पे बाहर उतरते, क्योंकि इन मंत्री लोगों की गाड़ियां जो हैं वो बिल्कुल ग्राउंड के अंदर आती हैं, फ्लोर के अंदर जाती हैं, तब जाकर जो है वो इन बोर्ड्स के ऊपर जो है वो शायद उनकी नजर नहीं पड़ी है। लेकिन एक बार फिर से जो है उनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि कम से कम जो है वो आप पहाड़ी क्षेत्र जितने भी है वहां पर तो स्कैम होते ही होते हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी जम्मू के अंदर अगर इस तरह का बड़ा स्कैम है तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत बड़ी नाकामी है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप लोग भी अपनी राय जो है वो इस खबर के ऊपर जरूर रखें और देखते रहें जम्मू न्यूज मिशन सरफराज खान के साथ। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन।